दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने क्रियो में सरफेस डिजाइनिंग के मेन टूल सीखे जैसे ब्लेंड एंड सरफेस एडिटिंग के टूल सीख लिए। इस वीडियो में जानेंगे स्टाइल का यूज कैसे करते हैं, स्टाइल सरफेस। तो जैसे ही आप स्टाइल में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक पूरा न्यू टूल बार नज़र आता है। इस टूल बार में प्लेन सेट करने का ऑप्शन है और एक प्लेन क्रिएट करने का ऑप्शन है। इसके बाद कर्व क्रिएशन के ऑप्शंस हैं एंड कर्व को एडिट करने के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। ये सब कुछ यहीं पे मिलेगा, एक विंडो पे मिलेगा। एंड देख रहे हैं आपको उसको मिरर करने, कॉपी करने, मूव करने डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे कर्व को एडिट करने के। देन उसके बाद सरफेस बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा सरफेस का, एंड देन सरफेस को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने प्लेन पे बनाया या फ्री कर्व बनाया, देन उसकी सरफेस बनाई एंड देन उसके बाद सरफेस को चेक करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कर्वेचर कैसा है किसी पार्टिकुलर सरफेस का, आप यहाँ से उसका कर्वेचर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, वो सरफेस का रिफ्लेक्शन कितना अच्छा आ रहा है एंड वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस सरफेस का रिफ्लेक्शन एकदम परफेक्ट आ रहा है, इट मीन ये सरफेस हमारी एकदम सही से बनी हुई है। एंड डिफरेंट टाइप के एनालिसिस के ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेन से। देखिए जैसे कि हम स्केच में एक प्लेन को सिलेक्ट करके वहाँ पे स्केच बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी सेट एक्टिव प्लेन का ऑप्शन है। किसी भी एक प्लेन को हम एज ए एक्टिव प्लेन के तौर पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमें इस प्लेन को एज ए एक्टिव प्लेन सेट करना है, देन क्लिक ऑन द सेट एक्टिव प्लेन एंड इसके बाद किसी भी एक प्लेन को एक्टिव प्लेन के तौर पे आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला प्लेन एक्टिव प्लेन के तौर पे सेट हो गया। सिमिलरली अगर किसी और प्लेन को सेट एक्टिव करना है, देन अगेन क्लिक ऑन सेट एक्टिव प्लेन एंड दूसरे प्लेन को एज ए एक्टिव प्लेन के तौर पे सेट कर सकते हैं। जैसे इसे सेट कर दिया, इसके बाद एक ऑप्शन आता है इंटरनल प्लेन। इसका मीनिंग ये है कि आप इसके जैसा एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। इंटरनल प्लेन में क्लिक किया, देन किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करिए जिसके ऑफसेट या डिफरेंट टाइप के मेथड के थ्रू हमें एक कोई प्लेन बनाना है। देन वहाँ पे क्लिक करके एक डिस्टेंस दे दीजिए कि कितनी डिस्टेंस पे बनाना है एंड ओके। इस टाइप से प्लेन बना सकते हैं। तो ये तरीका है प्लेन को सेट करने का एंड उन्हें एक्टिवेट करने का। अब इसके बाद बात करते हैं कर्व के बारे में। कर्व में कितने टाइप के ऑप्शन है, तो जो अभी हमने लेटेस्ट प्लेन बनाया है, ये देखिए स्टाइल का एक ट्री बन जाएगा। ये देखिए मॉडल ट्री अलग है, यहाँ पे स्टाइल का एक अलग ट्री बनेगा जिसमें स्टाइल 4, इट मीन स्टाइल 4 का फीचर है। और सबसे पहले हमने एक डेटम प्लेन बनाया, तो अगर आप इसे हाइड कर सकते हैं, फिर से एडिट कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं एंड इवन इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है एंड ओके, ये प्लेन डिलीट हो गया। अब कर्व में बात करते हैं, तो कर्व के विंडो में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कर्व का शॉर्टकट की यहाँ पे एल दिया गया है, एल से कर्व बना सकते हैं। उसके साथ आर्क एंड सर्कल, तो कर्व में क्लिक करके जैसे ही कर्व में क्लिक करेंगे स्टाइल के बाद एक और स्टाइल कर्व का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्रिएट अ फ्री कर्व, इसके बाद मिलेगा अ प्लेनर कर्व, देन इसके बाद मिलेगा क्रिएट अ कर्व ऑन सरफेस, यानी किसी पार्टिकुलर सरफेस पे कर्व को बनाना है। देन इसके बाद डिग्री मिलेगी कि उस कर्व में कितने डिग्री रहेंगे। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रेफरेंस एंड ऑप्शन के विंडो हैं, जहाँ पे सबसे पहले प्लेन का ऑप्शन है कि अगर आप किसी प्लेन पे बनाना चाहते हैं तो प्लेन कौन सा है एंड बाकी ऑप्शन। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बीच वाले ऑप्शन से, क्रिएट प्लेनर कर्व। इट मीन वो कर्व किसी एक पार्टिकुलर प्लेन पे बनेगा और वो प्लेन ये है टॉप वाला प्लेन। इतना करने के बाद अब टूल बार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ तक टूल बार वैसा ही है जैसा अभी तक रहता है। देन यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगी आपको पार्ट विंडो की, यहाँ पे चार व्यू एक साथ नजर आएंगे। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो सारे व्यू गायब होके एक व्यू बचेगा। इसके बाद ये जो एक्टिवेट प्लेन है इसको अपनी तरफ करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, एक्टिव प्लेन को अपने ओरिएंटेशन में लाने के लिए, ओके। एंड देन सो नेक्स्ट, इसका मतलब है जैसे कि हम क्वाड व्यू में है तो सबसे पहले हमारे पास ये विंडो है, इसके बाद ये नेक्स्ट नेक्स्ट विंडो आ रही है। इट मीन अगर फुल विंडो में है तो इसके बाद नेक्स्ट विंडो ये है, ये ऑप्शन है नेक्स्ट विंडो के। देन इसके बाद मिरर का ऑप्शन है, किसी भी पूरी सरफेस को आप मिरर के तौर पे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हमने प्लेन को
सिलेक्ट कर रखा है पहले से, और यहाँ पे करो एज ए प्लेनर कर ले रखा है। देन आपको सिमिलर कहीं पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे से क्लिक कर दिया, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे एक डॉट बन गया है ये। ओके, देन नेक्स्ट जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर डॉट बन जाएगा, ये देखिए। एंड उसके बाद फिर से जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे नेक्स्ट डॉट बन जाएगा, एंड देन फिर से क्लिक करेंगे तो एक और डॉट बन जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप के डॉट बनते चले जाएंगे। अब अगर किसी भी पार्टिकुलर डॉट को डिलीट करना है, उसे वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स को डिलीट करना है, तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, हम लास्ट वाले वर्टेक्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आएगा, एंड लास्ट वाला वर्टेक्स डिलीट हो जाएगा। या फिर कंट्रोल जेड कर सकते हैं, ये देखिए कंट्रोल जेड भी यूज कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है यहाँ पे किसी कर्व को फॉर्म करने का। एंड इसके बाद अभी इसकी डिग्री 3 दी गई है। एंड रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इन रेफरेंस का क्या मीनिंग है। तो रेफरेंस में सबसे पहले जो रेफरेंस का मीनिंग है वो प्लेन है, प्लेन हमारा टॉप एक्टिवेटेड है। देन इसके बाद बाकी ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। सिमेट्री के बारे में अभी बात करते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन आता है, एंड प्रोपोर्शनल अपडेट होते रहेंगे। देन इसे ओके कर देते हैं। किसी कर्व को बनाने के बाद आप अगर फिनिश कर देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। देन अगेन फिर से अगर कोई और कर्व बनाना है तो फिर से हम दूसरा कर्व बना सकते हैं। दूसरा कर्व बनाने के लिए फिर से कर्व में जाएंगे, एंड कर्व का टाइप सेलेक्ट करेंगे। फ्री बनाना है, प्लेन में बनाना है, सरफेस में, तो मैं अभी प्लेन पे ही बनाना है, प्लेन पे कर देंगे। लेकिन इस बार हमें इस प्लेन के बजाय हमें इस प्लेन पे कर बनाना था, ऊपर वाले प्लेन पे। लेकिन कर तो नीचे प्लेन नीचे वाला एक्टिवेट है, तो रेफरेंस में आके इस टॉप प्लेन को रिमूव कर देंगे, इसका एक्टिवेशन हट जाएगा, एंड यहाँ नया प्लेन इसको सिलेक्ट कर देंगे तो वो एक्टिवेट प्लेन बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑफसेट का ऑप्शन है। अगर ऑफसेट के ऑप्शन में सपोज दैट हमने 1 डाल दिया तो ये 1 ऑफसेट हो जाएगा, देख रहे हैं। ये प्लेन 1 mm इस साइड या निगेटिव वैल्यू दे देंगे तो दूसरी साइड वो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये मीनिंग है ऑफसेट का। देन इसे फिर से अपने ओरिएंटेशन में ले आइए, एंड फिर से कर्व बना दीजिए अगर जो भी बनाना है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट बना दिए। ओके, सिमेट्री का मीनिंग मैं भी बताता हूँ आपको। इतना बना दिए, देन इसे ओके कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपको एनालिसिस के टूल मिल जाएंगे, जैसे ये यहाँ से फिर से सेट एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड कर्वेचर एनालिसिस का टूल मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कर्वेचर नज़र आ रहा होगा कि इस कर्व का कर्वेचर कैसा है, एंड ओके। तो ये है कर्व बनाने का मेथड। देन इसके बाद कर्व एडिट का ऑप्शन है। किसी भी कर्व को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे तो एडिट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो भी उसको एडिट कर्व करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये है एडिट कर्व। क्योंकि जब बनाते समय आप कर्व को एडिट नहीं कर सकते, तो एडिट करने के लिए आपको उसे फिनिश करना पड़ेगा पहले, देन यहाँ पे एडिट टैब में आना पड़ेगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड है प्लेनर कर्व, इट मीन ये कर्व एक प्लेन में है और ये प्लेन में ही रहेगा। अगर इसे आप चाहते हैं कि इस प्लेन से लेके थोड़ा आगे पीछे कर लें तो नहीं जाएगा। वो तो आपको मालूम है कि प्लेनर कर्व का मीनिंग प्लेन में ही रहना होता है। देन इसके बाद रेफरेंस में चलेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सिमेट्री कर्व का। तो किसी कर्व की सिमेट्री का मतलब ये है कि इस कर्व की सिमेट्री किसी दूसरे प्लेन से करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक प्लेन होना चाहिए। इसका मीनिंग अभी समझते हैं, उससे पहले इन पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, अगर किसी भी आप पॉइंट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। इन कोऑर्डिनेट से भी उसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट को किस हिसाब से ड्रैग करना है, फ्री करना है, ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। कंट्रोल और अल्ट दबा लेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रैग होगा। जैसे इसे अभी अपनी तरफ कर लें, इस पॉइंट को हमें सिर्फ, देखिए अभी दाएं बाएं भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, कंट्रोल से। हम चाहते हैं सिर्फ ऊपर नीचे आए तो कंट्रोल अल्ट होल्ड कर लीजिए, ये देखिए सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो ये मीनिंग है इसका। देन एक्सटेंड का, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे
इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। टेंजेंट यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए एंड इस हिसाब से इसे टेंजेंशियली या कर्वेचर के तौर पे एक्सटेंड कर सकते हैं। 0 कर दीजिए फ्री एंड यहाँ से हम उस पार्टिकुलर पॉइंट को मूव कर सकते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे। एडजस्ट कितना करना है, जितनी वैल्यू डाल देंगे उतना दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएगा पॉइंट। ये देखिए ऊपर जा रहा है, वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ये देखिए 1 वैल्यू ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे 5 डाल देते हैं। ये देखिए अब ज़्यादा वैल्यू ऊपर नीचे आने लगा। इससे आप किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट को आसानी से आप खास वैल्यू के तौर पे उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर पाएंगे। देन टेंजेंट का ऑप्शन मिलता है। एक्चुअली में ये पॉइंट अभी किसी पॉइंट से टेंजेंट नहीं है, तो अभी इसको हम किसी के साथ टेंजेंट नहीं कर सकते। देन डिग्री का ऑप्शन मिलता है कि इसमें कंट्रोल पॉइंट्स कितने रहेंगे, तो ये समझ लेते हैं। इसे सिलेक्ट किया, देन इस बटन को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे अब ये 3 डिग्री दिखा रहा है ना, करो कि सेट 3 डिग्री या वैल्यू। अगर आप इसे बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं उस पर ये जो सेगमेंट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। एंड आप किसी भी सेगमेंट को पकड़ के आप उसे फर्दर और ज़्यादा एडिट कर सकते हैं। ये फ्री फॉर्म सर्फेसेस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। एंड देन इसे ओके कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले कॉपी ऑफ सिलेक्टेड कर्व। इट मीन ये रियल पोजीशन दिखा रहा था, पहले पोजीशन ऐसे अब ऐसे हो गई। इसे बंद कर देंगे तो पुरानी पोजीशन नहीं दिखेगा। बस इतना सा मीनिंग ये है। तो ये हम इस तरीके से किसी कर्व को एडिट कर सकते हैं। जैसे अब इस कर्व को एडिट करना है तो इसको सेलेक्ट किया, इसके एडिट ऑप्शन में आ गए एंड इसे नॉर्मल कर लेते हैं तो इसके प्लेन में नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से हमने रेफरेंस जान लिया, ऑफसेट जान लिया। इसे अभी भी हम ऑफसेट कर सकते हैं। इस कर्व को चाहे तो इस प्लेन के बजाय इसे ऑफसेट कर दें 1 यूनिट ऊपर, तो ये देखिए ऊपर की हो रही है, ऑफसेट हो गया उस प्लेन से। आई थिंक ऑफसेट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। देन रेडियल प्लेन के बारे में अभी रहने देते हैं। देन सिमेट्री के बारे में समझते हैं। तो इसे पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं अपना। सिमेट्री करने के लिए यहाँ पे प्लेन है, इस प्लेन से हमें इस कर्व को सिमेट्रिकल करना है। सिमेट्रिक मतलब ये होता है कि जैसा ये इस तरफ है, सिमिलरली इस प्लेन के उस साइड भी नजर आएगा। तो चलिए सिमेट्री को एक्टिवेट करते हैं। इस कर्व को सिमेट्री हम इस प्लेन से करते हैं। लेकिन ये क्या है, सिमेट्री नहीं हो रहा। हाँ, तो ये सिमेट्री इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका कोई भी एक पॉइंट इस प्लेन को टच नहीं कर रहा। तो अब वो टच कैसे करेगा वो देख लीजिए। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप ऐसे मूव कर सकते हैं। मूव करने के साथ साथ आप अगर शिफ्ट की नॉर्मल कर लीजिए, शिफ्ट की होल्ड रख रहे हैं तो आप इसे किसी भी प्लेन पे स्नैप कर सकते हैं। शिफ्ट की होल्ड रखेंगे तो स्नैप होगा। ये देखिए ऑटोमेटिक इस प्लेन से स्नैप हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ले जाके इसे स्नैप करके छोड़ दीजिए। इट मीन अब ये पॉइंट इसी प्लेन पे रहेगा। ये देखिए हम मूव करेंगे तो मूव नहीं होगा। इवन इन पॉइंट्स को देखिए मूव कर रहे हैं तो मूव हो रहे हैं, लेकिन वो वाला पॉइंट मूव नहीं हो रहा और ये सिर्फ इसी प्लेन में मूव होगा ऐसे। अब ये पॉइंट इस प्लेन में है तो सिमेट्री हो सकता है। अब सिमेट्री को फिर से एक्टिवेट करिए, देन इस प्लेन को ऐसे क्लिक करिए। ये देखिए एंड वो कर्व सिमेट्री हो गया है। तो ये रहा सिमेट्री का मतलब। देन पॉइंट्स के बारे में हमने समझा ही दिया। नेक्स्ट विंडो आती है पॉइंट्स की। तो जैसे पॉइंट्स, हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इस वाली विंडो में हम कोई भी ऑप्शन नहीं देखते हैं चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे ये लिंक्ड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे हाईलाइट देखते हैं कि इन ऑप्शंस को हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, देखिए हम ये जो स्टाइल सरफेस है कोई 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, ये पूरा इसका एक अलग से एक्सटेंशन है। सिर्फ आप इसी में पूरी कार या एरोप्लेन सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा इसे सीखने के लिए। तो इस पॉइंट को हमने इस प्लेन से देखिए
इस वाले प्लेन से इसे लिंक कर रखा है, यानी ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा आगे पीछे के अलावा, जबकि इन पॉइंट्स की लोकेशन हम चेंज कर देंगे। एंड जैसे चेंज करेंगे इनका ये जो कॉपी है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट गवर्न हो रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के जीरो से। तो बता रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू इस पॉइंट से कितनी है, 10.7 है। अगर 11 कर देंगे तो और दूर चला जाएगा, 15 कर देंगे तो और दूर चला जाएगा। इसी प्रकार से 5 कर देंगे तो ये पॉइंट इसके पास पहुँच जाएगा, और जीरो कर देंगे तो ये पॉइंट एकदम यहाँ सेंटर में पहुँच जाएगा। ये देखिए एकदम सेंटर पे पहुँच गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू 10.7 या 8 रख देते हैं। एंड यहाँ पे इसकी लोकेशन ये है। ओके, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स एंड इन टैब्स का मीनिंग आपको मालूम चल गया। कोऑर्डिनेट्स, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो यहाँ से एडिट करेंगे। रिलेटिव टू, किसी से रिलेटिव करना है। एंड इन ऑप्शन का मीनिंग बता ही दिया, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके जितना भी दाएं बाएं ऊपर नीचे करना है एडजस्ट से हम उसे एडजस्ट कर लेंगे एंड नॉर्मल कर देंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है जो इसका स्टार्ट और इंड पॉइंट होता है, जैसे इंड पॉइंट है। ओके, एंड ये स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये पॉइंट तो इस प्लेन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए फ्री नहीं रहा। ये पॉइंट फ्री है। इस पे आप एक ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन से हम इसके कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं एंड इसके मूवमेंट को भी चेंज कर सकते हैं कि ये कर्व इस पॉइंट से इस डायरेक्शन से निकला है। ये देखिए इसकी पोजीशन क्या रहेगी, अंदर की साइड से निकला है कि बाहर की साइड से, ऊपर की साइड से, एंड इसमें कितना चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इस ड्रैग हैंडल से एडजस्ट कर पाएंगे। देन टेंजेंट के ऑप्शन में आते हैं। अब टेंजेंट को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, कर दिया। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट का मीनिंग क्या है। आप बहुत देर से देख रहे हैं, तो चलिए हम इस प्लेन को एक्टिवेट प्लेन करते हैं, सेट एक्टिवेट करते हैं इस प्लेन। ओके, एंड यहाँ पे फिर से एक कर्व बनाते हैं एंड इसे नॉर्मल करते हैं। कर्व शुरू करते हैं बनाना, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ से शुरू हो। यहाँ से ऐसे शुरू करके इस पॉइंट पे क्लिक किया, देन इस पॉइंट पे क्लिक किया, एंड देन उसके बाद हम चाहते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आए वो इस कर्व के इंड पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो किसी पॉइंट पे कनेक्ट कराने के लिए स्नैप कहते हैं, और स्नैप करने के लिए शिफ्ट की होल्ड करनी पड़ेगी। देखिए जैसे ही शिफ्ट की होल्ड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप मेक श्योर इस प्लेन से बाहर होते, इन प्लेन से बाहर होते, क्योंकि शिफ्ट होल्ड करेंगे तो देखिए प्लेन को भी स्नैप करना है। तो आप थोड़ा यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेन पॉइंट्स प्लेन में तो ऑलरेडी है। अब यहाँ शिफ्ट होल्ड करके हमने इसे स्नैप कर दिया इस पॉइंट में। ओके, एंड यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसे फिर से एडिट करते हैं, चल के एडिट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को हम बड़ी इजीली, ओके, ये शिफ्ट की होल्ड करके इससे, देखिए वहाँ पे उस समय नहीं हुआ था तो हम फिर से इसे कर देते हैं। ये हो नहीं रहा है। हाँ, ये पॉइंट इस कर्व में इसलिए स्नैप नहीं हो रहा क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन में है और ये कर्व दूसरे प्लेन में है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। ओके, चलिए कोई नहीं, हम इस पॉइंट को दिखाते हैं आपको। तो इस पॉइंट पे क्लिक किया, पॉइंट्स के बारे में आप सीख गए टेंजेंट में। तो इस पॉइंट की टेंजेंसी कैसी रहेगी, नेचुरल, फ्री। फ्री का मतलब है वो कहीं पर भी ऐसे मूव कर सकते हैं। देन इसके बाद फिक्स्ड एंगल, फिक्स्ड एंगल करना चाहते हो, पार्टिकुलरली फिक्स्ड एंगल पे निकलेगा। तो वो देखिए फिक्स्ड एंगल हो गया, अब वो मूव नहीं कर रहा, देख रहे हैं। अब अगर आप चाहें इस ड्रैग हैंडल को ऊपर नीचे कर लें तो नहीं होगा, जबकि जब फ्री था तो हम इसे मूव कर पा रहे थे। ये देखिए ये फिक्स्ड एंगल है। हॉरिजॉन्टल कर देंगे, एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल कर देंगे तो एक पॉइंट वर्टिकल ऊपर की ओर चला जाएगा। नॉर्मल कर देंगे तो पूछ रहा है नॉर्मल किसके करना है, हमें नॉर्मल करना है इसके। तो इस प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा, यानी इस प्लेन से 90 डिग्री पे निकल रहा है। इट मीन हॉरिजॉन्टल ही होता है ये। या फिर कोई और प्लेन है टेढ़ा तो उस प्लेन के भी थ्रू हम नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लेन्स हैं, जैसे ये प्लेन है, इसको शो कर दिया। ओके, इसको नहीं, ये यहाँ पे एक टेढ़ा प्लेन है,
तो हम चाहते हैं ये पॉइंट इसके नॉर्मल हो, तो इसके नॉर्मल करने के लिए इसे पहले आप फ्री कर दीजिए, देन यहाँ पे चल के इसे आप नॉर्मल करिए एंड नॉर्मली इस प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखेंगे इस प्लेन के नॉर्मल ये जा रहा है, इस प्लेन से 90 डिग्री बना के जा रहा है। ये मीनिंग है यहाँ पे नॉर्मल का। यहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन मिलता है, इसमें किसके अलाइन करना चाहते हैं, किसी प्लेन के अलाइन या किसी कर्व के अलाइन करना चाहते हैं। तो देखिए इसी कर्व को फॉलो कर रहा है, ये इस कर्व के अलाइन हो गया। सिमेट्री, किसी के अबाउट सिमेट्रिकल करना है, सिमेट्री कांस्टेंट फॉर द टेंजेंट। ओके, तो हम इसको सिमेट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेंजेंट कर्वेचर ये ऑप्शन है, तो इनको हम बाद में सीखेंगे। तो हमारा मकसद यहाँ पे था कि ये जो ऑप्शंस हैं इनका क्या मीनिंग है, आप ये समझ जाइए, ये आप समझ गए। देन आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन पे आके एडजस्ट हो जाए, तो शिफ्ट होल्ड कर लीजिए, देन इस प्लेन के पास ऐसे आइए, तो ये पॉइंट है इसी प्लेन पे आ गया आप। ओके, एंड इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए यहाँ पे किसी भी कर्व को एडिट करने के, उसे बनाने के एंड बाकी चीज़ें। हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में ना आए, तो थोड़ा पैसेंस रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा कर्व में, फ्री कर्व के बारे में एंड सरफेस कर्व के बारे में, तो वहाँ पे आपको सारी बातें एकदम क्लियरली पता चल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।